की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर 5 ऑफ सेट थ्योरी। पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से सेट्स को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सेट के रिलेशंस को हम प्रूफ करेंगे तर्क विधि से। किस विधि से? तर्क विधि से। या तो तर्क विधि से प्रूफ करेंगे, उसी को हम दूसरा मेथड कह सकते हैं सेट रूल मेथड। सेट रूल मेथड के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करेंगे। तो जैसे सारे क्वेश्चंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन सभी चीजों को या इन सभी क्वेश्चंस को हम तर्क विधि से ये सेट फार्मूला मेथड से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए, इन फार्मूलों को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों की जानकारी या कुछ हम एलिमेंट्स की जानकारी या कुछ तथ्यों की जानकारी होना हमें जरूरी है। तो आइए वो चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखते हैं वो क्या है। तो मान लिया कि अगर कोई एलिमेंट ए एंड बी है फॉर एनी सेट ए एंड बी, हमने मान लिया कोई दो सेट ए और बी हैं, उसमें अगर सपोज x कोई एलिमेंट है वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, x कोई एलिमेंट है वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ x a को भी बिलोंग करेगा, यूनियन होगा तो और लगेगा x b को बिलोंग करेगा। ये हमें याद रखना है। अगर कोई एलिमेंट x है उस a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो एलिमेंट a को भी बिलोंग कर रहा होगा या b को बिलोंग कर रहा होगा। मतलब जब यूनियन आएगा तो और से ब्रेक करेंगे, और से तोड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पर लिखा हुआ हो x, इसको मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, x belongs to a union b, x belongs to a union b means x belongs to a और x belongs to b। इसका मतलब ये है। अब सेकंड इसी का एक और समझना है। मान लिया x belongs to a इंटरसेक्शन b, अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो ये ब्रेक होगा x belongs to a एंड x belongs to b। ये x a को बिलोंग करेगा और x b को भी बिलोंग करेगा। तो x a को बिलोंग करेगा, x b को बिलोंग करेगा, तो ये हमारा हो गया x belongs to a एंड x belongs to b। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, सॉरी कंसेप्ट नंबर थर्ड की। तो अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, a माइनस बी को, तो x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x a को तो बिलोंग करेगा, मतलब अगर a माइनस बी में है तो x a को तो बिलोंग करेगा, लेकिन x b को बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी को, तो हम क्या ब्रेक करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरीके से फोर्थ वन हम देख लेते हैं कि अगर x किसी के डैश को बिलोंग कर रहा है, किसी के डैश को बिलोंग करने का मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x a को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब अगर x a डैश को बिलोंग कर रहा है तो x a को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो उसके डैश को बिलोंग नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम बाकी आगे एक कंसेप्ट और है, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b है। अगर x कह दे कि a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर x a यूनियन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a। लेकिन डज नॉट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखिए, मैंने रूल बताया, यूनियन आएगा तो और आएगा, हिंदी में या आएगा, इंटरसेक्शन होगा तो एंड आएगा, हिंदी में बोले तो और आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए कहानी उल्टी हो जाती है। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे एंड आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a को भी बिलोंग नहीं कर रहा है और x b को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन इसी का 6 देखें, अगर लिखा हो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a
एंड के प्लेस पर और आएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये कंसेप्ट्स हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमने लिख दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है प्रूव दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई सेट A है वो किसी सेट का सबसेट है और कोई सेट B है वो किसी सेट का भी सबसेट है, मतलब सेट A सेट B का सबसेट हो जाए और B सेट A का सबसेट हो जाए तो ये दोनों ही सेट आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोई दो सेट्स अगर एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो वो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम पहले पोर्शन को सेकंड के सबसेट में दिखा दें और सेकंड पोर्शन को फर्स्ट के सबसेट में दिखा दें। तो हर क्वेश्चन में हम यही अप्लाई करेंगे। देखिए लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। हमने मान लिया कि कोई एक एलिमेंट x है जो इसको बिलोंग कर रहा है। अब प्रोसेस क्या होता है, इससे हमें ये बनाना है, इस सेट से हमें ये बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, पहले हम ब्रेक कर देते हैं फिर उसके बाद अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। तो देखिए x बिलोंग्स टू, हमने मान लिया x बिलोंग कर रहा है A, यूनियन है तो और लिख जाएगा x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू A आएगा और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन है और यहाँ यूनियन था तो और आ गया। अब देखिए x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन लगा है तो एंड से ब्रेक होगा, एंड x बिलोंग्स टू C। भाई इंटरसेक्शन एंड से ब्रेक होता है। अब देखिए ध्यान से, A में है या B और C दोनों में है, तो अगर A के साथ लिखें तो x A में होगा या B में होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, या तो ये कंडीशन हो सकती है एंड या फिर हम ये कंडीशन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो A को जब जोड़ेंगे तो और से जोड़ेंगे, तो A को B के साथ लिख दिया और के साथ लगा के, और A को C के साथ लिख दिया। अब देखिए x बिलोंग्स टू, अब देखिए A और B एंड OR और या से जुड़े हुए हैं, तो या का मतलब यूनियन। तो जब इसको मिलाएंगे तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A यूनियन B। एंड है, यहाँ पे लिख देंगे एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C, यहाँ पे और लगा है। अब देखिए बीच में एंड लगा है, मतलब ये और ये एक दूसरे से इंटरसेक्शन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो हमारा देखिए ये कंप्लीट हो गया, x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब देखिए x इसको भी बिलोंग कर रहा था, x इसको भी बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा इसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि जो इसका एलिमेंट था यहाँ पर भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से क्या, कि जिस प्रकार हमने x इस सेट को लेकर के ये बना दिया, अब हम इसी तरीके से अगर मान लें कि कोई दूसरा एलिमेंट y है, y इसको बिलोंग कर रहा है, तो हम जैसे हमने ये लिखा है फिर ये ब्रेक करेंगे, फिर ये ब्रेक करेंगे, फिर ये ग्रुपिंग करेंगे, फिर ये बनाएंगे, मतलब जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस। फर्स्ट लाइन दिया ली, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, लास्ट में ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार ये हमने इसके सबसेट प्रूफ किया है, सिमिलर वे में इसको भी इसके सबसेट प्रूफ कर सकते हैं। तो लिख देंगे सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। इसके लिए कुछ नया नहीं करना है, सारे स्टेप्स रिवर्स कर देना है।
अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, फर्स्ट में ये पोर्शन इसके सबसेट है, सेकंड में ये पोर्शन इसके सबसेट है, हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या मिला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा तर्क विधि है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये भी क्वेश्चन लगभग उसी जैसा है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। तो हम इसको भी उसी तरीके से या उसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है ए यूनियन बी, सॉरी बाहर ए इंटरसेक्शन है क्योंकि ए यूनियन तो फर्स्ट क्वेश्चन में था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए फिर से वही प्रोसेस, हर क्वेश्चन में वही प्रोसेस एक ही रहेगा, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बस ध्यान रखना है जहां इंटरसेक्शन है वहां एंड लिखेंगे, जहां यूनियन है वहां और लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड, x बिलोंग्स टू बी यूनियन है तो और, x बिलोंग्स टू सी, ये हमने लिख दिया। अब देखिए x a को बिलोंग कर रहा है और b और c में से किसी को बिलोंग कर रहा है या दोनों को भी बिलोंग कर सकता है, इसका मतलब ये भी होता है। तो हम इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, क्योंकि b में कंपलसरी जरूरी तो नहीं है कि हो, b में भी हो सकता है, c में भी हो सकता है, b और c दोनों में हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं है। तो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू a, x a को तो बिलोंग कर ही रहा है, हो सकता है x b को भी बिलोंग करे, एंड यहां लिख देंगे x बिलोंग्स टू क्या आएगा a और x बिलोंग्स टू c। वही केस तो a में होगा, हो सकता है c में भी हो क्योंकि और से हैं ये लोग कनेक्टेड। अब देखिए और है तो यूनियन बना देंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब देखिए ये एंड लगा है तो एंड को किससे जोड़ते हैं, इंटरसेक्शन से, एंड को किससे जोड़ते हैं, इंटरसेक्शन से। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए जिस प्रकार हमने इसको लेकर के ब्रेक किया, अब इसी तरह मान लेंगे लेट y बिलोंग्स टू दिस, फिर इसके बाद ये ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करेंगे, सारे ब्रेक करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे सिमिलरली, या फिर हम रिवर्सली लिख सकते हैं, सिमिलरली ना लिखना चाहे तो रिवर्सली, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सिमिलरली बताया, तो यहाँ लिख सकते हैं रिवर्सली। रिवर्सली मतलब जस्ट अपोजिट, A यूनियन B इज सबसेट ऑफ, सॉरी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। क्वेश्चन हमारी हो जाएगी सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड से, ये पोर्शन इसके सबसेट है, ये पोर्शन इसके सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वल हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से आसान से है, इनको थोड़ा सा समझना है और सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूफ दैट ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सर्किल लगा के प्लस, तो इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल सममित अंतर, इसको क्या पढ़ते हैं, सममित अंतर। सिमेट्रिकल डिफरेंस मीन्स सममित अंतर, इसको हम सममित अंतर पढ़ते हैं। तो देखिए सममित अंतर का मतलब क्या हुआ। अब सममित अंतर क्या होता है हम ये जानते हैं। अब ध्यान रखिए इस सिमेट्रिकल डिफरेंस का एक और सिंबल होता है डेल्टा, इसे हम ये भी कह सकते हैं। मतलब ए, इसी क्वेश्चन को हम ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। तो अब देखिए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का मीन क्या होता है, पहले तो हम ये बात जान लेते हैं। तो देखिए ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, हमारा ये होता है। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब क्या हुआ, ए और बी का अंतर और बी और ए के अंतर का यूनियन हमारा ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी होता है। तो अब हमें यही प्रूफ करना है ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी। तो ए लिखेंगे वी नो दैट क्या, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी हमारा होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं हमें ये प्रूफ करना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये प्रूफ करना है। तो फिर से वही प्रोसेस, एक को सबसेट दिखाएंगे और दूसरा सिमिलर मान के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड बना के सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए लेकिन आप लोग ये बात याद रखेंगे, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित अंतर। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। हमने मान लिया कि x जो है a माइनस बी यूनियन b माइनस a को बिलोंग कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए a यूनियन b, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू b माइनस a। यही तो हुआ, x या तो a माइनस b में है या फिर x b माइनस a में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि अगर a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो मतलब a को बिलोंग करेगा और b को बिलोंग नहीं करेगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यहाँ लगा दो और, या तो ये कहानी सही होगी या फिर x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, या तो ये सही होगी। मतलब क्या हुआ, या तो ये केस सही होगा कि a को बिलोंग करेगा b को नहीं बिलोंग करेगा, या फिर b को बिलोंग करेगा a को नहीं बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a और b को एक साथ बिलोंग नहीं करेगा। तो केस ये भी तो हो सकता है, या तो a को बिलोंग करे b को बिलोंग करे, या फिर a डैश को बिलोंग करे, या फिर हम बोले a को बिलोंग ना करे और b को बिलोंग ना करे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। क्लियर, यहां लिखेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से समझिए इसको भाई। x a को बिलोंग कर रहा है तो b को बिलोंग नहीं कर रहा है, x b को बिलोंग कर रहा है तो a को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ,
x जो है a और b में किसी एक में बिलोंग कर रहा है, या तो a में होगा या b में होगा, तो x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। सेम उसी तरीके डज नॉट बिलोंग केस में आ जाएगा, या तो x a को बिलोंग नहीं करेगा या b को बिलोंग नहीं करेगा। भाई जब x a को बिलोंग करेगा तो b को बिलोंग नहीं करेगा, जब x b को बिलोंग करेगा तो a को बिलोंग नहीं करेगा। ये दोनों केसेस पॉसिबल है कि नहीं है? अब ये दोनों केसेस जब पॉसिबल हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू और से जुड़े हुए हैं तो a यूनियन b लिख सकते हैं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ध्यान से देखिए, जब डज नॉट बिलोंग्स टू की बात थी तो और का मतलब इंटरसेक्शन था, x डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या, और का मतलब इंटरसेक्शन, तो इसको हम लिखेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x जो है a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है और a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि एक को बिलोंग कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है, तो मतलब वो उसका डिफरेंस है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये हमारा क्लियर हो गया इक्वेशन। अब देखिए अगर ये बिलोंग है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पोर्शन a माइनस b यूनियन b माइनस a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये हमारा सबसेट हो गई, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। बात क्लियर है? अब हम इसके आगे देखते हैं क्या होने वाला है, तो सिमिलर या रिवर्सली हम लिख देंगे, रिवर्सली जैसे ये है उसी तरह रिवर्सली हम क्या कह सकते हैं, हमने दिखाया कि सिमेट्रिकल डिफरेंस, या फिर हम इसको फिर से लिखें a, हाँ ये जो a माइनस बी यूनियन b माइनस a था ये इसका सबसेट था, तो जस्ट अपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ रिवर्सली जैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a। मतलब अभी ये इसका सबसेट था तो अभी ये इसका सबसेट दिखा दिया b माइनस a। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की बात कर लें तो ये दोनों हमारे आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये हमारा हो गया, बात क्लियर हो गई। अब देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस a की वैल्यू a यूनियन b माइनस a के बराबर हो गई। अब एक चीज और है, ये जो हमारा था इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एसिमेट्रिकल डिफरेंस b, एसिमेट्रिकल डिफरेंस b बराबर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ क्या लिख देंगे, और या तो हम ये लिखें या फिर ये लिखें, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, थर्ड था। तो यहाँ पे हमने एक नया टर्म पढ़ा, एट सिमेट्रिकल डिफरेंस b। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट a यूनियन b टू द होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हमें प्रूफ करना है a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब देखिए लेट a यूनियन b, सेम वही प्रोसेस, x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश। हमने मान लिया कि x जो है a यूनियन b को बिलोंग, a यूनियन b के डैश को बिलोंग कर रहा है। तो फिर देखिए अगर x a डैश को बिलोंग कर रहा है तो a को नहीं करेगा,
तो हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, A यूनियन B, यही तो होगा। अगर x A यूनियन B के डैश को बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू A, यूनियन को डज नॉट बिलोंग्स टू में क्या लिखते हैं, एंड, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, एंड लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्लियर। अब देखिए, अब अगर x A को बिलोंग नहीं कर रहा है तो A डैश को बिलोंग कर रहा होगा, x बिलोंग्स टू, सॉरी x डज नॉट बिलोंग्स टू की जगह क्या आएगा, x बिलोंग्स टू A, भाई A को बिलोंग नहीं कर रहा है तो 100% A डैश को बिलोंग करेगा, एंड x बिलोंग्स टू B डैश, भाई A को बिलोंग नहीं कर रहा है तो A डैश को बिलोंग करेगा, B को बिलोंग नहीं कर रहा तो B डैश को बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू A डैश, एंड से कनेक्ट है तो इंटरसेक्शन B डैश, क्योंकि जब बिलोंग्स टू की बात आती है तो एंड हमारा क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन बन जाता है। तो x जो है A डैश इंटरसेक्शन B डैश को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B टू द होल डैश इज सबसेट ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब लिखेंगे रिवर्सली, जब रिवर्सली जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे तो हो जाएगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल डैश। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हैं क्योंकि ये इसके सबसेट है, ये इसके सबसेट है, तो A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गया। तो ये काफी इजी और आसान क्वेश्चन था, छोटा भी था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, तो लास्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही कम बच्चे इसको पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि ये थ्योरिकल टॉपिक है, लेकिन मैं आज जिस तरीके से इसको बता रहा हूँ आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। हमें ये प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से प्रोसेस सेम रहेगा। हमने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस C, जहां x कोई एलिमेंट होता है, x A इंटरसेक्शन B माइनस C को बिलोंग कर रहा है, तो इससे हमें ये बनाना है। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा x बिलोंग्स टू B माइनस C। अब देखिए x बिलोंग्स टू A एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू B माइनस है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। x A को बिलोंग कर रहा है और x B को बिलोंग कर रहा है और C को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब C को नहीं कर रहा तो हम चाहे A के साथ लिखें या हम C के साथ लिखें। तो देखते हैं क्या है, x A तो हम ये लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू A, सॉरी x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, A और B दोनों में कर रहा है, एंड x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। ये भी तो लिखा जा सकता है कि देखिए x A को बिलोंग कर रहा, B को बिलोंग कर रहा और A को बिलोंग कर रहा है, C को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब ये जो A था हमने दोनों के साथ में लिख लिया। अब देखिए जब हमारा एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंग्स टू, अब देखिए यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन C को बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, A में है C में नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन C में नहीं होगा, कॉमन में नहीं होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। तो अब ये माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जाएगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। अब देखिए x जो है A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा A इंटरसेक्शन B माइनस C ये सबसेट था A इंटरसेक्शन B
माइनस ए इंटरसेक्शन सी का इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब लिखेंगे रिवर्सली ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी की जगह हम ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों बराबर हो गई। क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। तो ये इस तरीके से हमने प्रूफ किया। तो इस तरीके से हम तर्क विधि से क्वेश्चंस को प्रूफ करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, बस ये कंसेप्ट हमें याद होने चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं और हर क्वेश्चन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक स्टेप में दिखाते हैं, दूसरे स्टेप में रिवर्सली। आप चाहे तो ये स्टेप करके दिखा सकते हो जस्ट अपोजिट करते करते, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर के आने वाले, आपके पास डिमोर्गन के लॉ लेकर के आने, डिमोर्गन के रूल बताएंगे और उनके कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे।